ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारकाते वै अरहंतादि महा करि मंगल करि ओम ग्रंथ करनिके जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल ज्ञान मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 119 के बाद 120 200 निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध। ठीक है, पढ़ते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा शायद रह गया होगा। पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानने से तथा 200 ओनली 200 200 पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानने से तथा अपने की केवली मानने से महाविपरीतता होती है। इसलिए अपने को द्रव्य पर्याय को अवलोकन करना, द्रव्य से सामान्य से अवलोकन करना, पर्याय अवस्था विशेष अवधारण करना, इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है। क्योंकि सच्चा अवलोकन किए बिना सम्यक दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करें। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। बस इतनी सी बात इस सारे निश्चयाभासी का सार है कि वो पर्याय में जो केवल ज्ञान अभी नहीं है, उस केवल ज्ञान को पर्याय में मान लेता है। भ्रम से अपने को केवल ज्ञानी सिद्ध समान मान के घूमता है और आत्मानुभव करता नहीं है। इसलिए वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि आत्मा की बात शुद्ध बने अपेक्षा करता है, लेकिन जो पर्याय में अशुद्धता है वो उसको स्वीकार नहीं है। इसलिए वो निश्चयाभासी। इतनी बात में है निश्चयाभासी। अभी देखो और थोड़ा उसका खुलासा करते हैं। निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध तथा मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है, वह तो विचार ही नहीं है। अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। द्रव्यादि के तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। तपश्चरण करने को वृथा क्लेश मानता है। व्रतादि धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। पूजन आदि कार्य को स्वभाव जानकर ही रूप करता है। इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणमित होता है। यदि शास्त्र अभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों को भी तो ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। ध्यान में उपयोग न लगे और तब अध्ययन में ही उपयोग को लगाते हैं। बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। तथा शास्त्र अभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है तथा वह जब तक उपयोग रहे तब तक कसाय मंद रहे और आगामी वीतराग भावों की वृद्धि हो। ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे माने।
देखो क्या कहते हैं, वो जो निश्चयाभासी है वो राग आदि मिटाने का तो श्रद्धा, ज्ञान और आचरण है। जिनसे राग आदि मिटते हैं, राग आदि कम होते हैं, ऐसे कार्य तो करता नहीं है। और जिनसे राग आदि बढ़ते हैं और राग आदि घटते नहीं हैं, ऐसे कार्यों में लगा रहता है। और कहता है कि आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा में राग आदि होते ही नहीं। हालांकि वो आत्मा शुद्ध बोलता है, वो बोलता ही बोलता है, अनुभव नहीं करता है। मैंने लोग जब ये वाला प्रकरण पढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कि देखो साहब ऐसा ऐसा लिखा है, लेकिन इसमें इतना सा है कि वो जो निश्चयाभासी है वो सिर्फ आत्मा को शुद्ध बोलता है, करता कुछ नहीं। ख्याल में वो बोलता है शुद्ध शुद्ध और अपना इधर उधर। अब ऐसे ही आगे जो लिखा ना, शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बताता है, दुकान चलाना सार्थक बताता है। अरे दुकान में लगा रहेगा और कहो कि शास्त्र स्वाध्याय करो, तत्व विचारे, तत्व विचार करने से क्या होता है, स्वाध्याय करने से क्या होता है, ये तो जड़ की क्रिया है। तो वही स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होता, ये बात तेरी ठीक है, लेकिन दुकान चलाने से भी कुछ नहीं होता है ना। तो वो एक इधर शास्त्र को छोड़ेगा और दुकान को चलाएगा। अब दूसरे तरह के वो लोग हैं कि वे दुकान को छोड़ेंगे और शास्त्र को पकड़ लेंगे, लेकिन वे शास्त्र को ही पकड़े रहेंगे। ख्याल में है ना। माने प्रॉब्लम क्या है कि आत्मा से सच्चा प्रेम नहीं है, आत्मा की खबर नहीं है, तो गलतियां कई तरह की हैं, एक तरह की गलती नहीं है। अब देख गलती ये है कि एक आदमी शास्त्र अभ्यास को निरर्थक नहीं समझता, समझना मेरी बात, लेकिन वो इतना सार्थक समझ लेता है कि वो शास्त्र अभ्यास में ही लगा रहता है, अनुभव की तरफ ध्यान नहीं देता। इसलिए अभी टोडरमल जी किसकी पकड़ कर रहे हैं, निश्चयाभासी की। ये निश्चयाभासी की डांट चल रही है। अभी जब व्यवहाराभासी की चर्चा करेंगे तब वहाँ ये कहेंगे वो शास्त्र पढ़ने में ही लगा रहता है। अंतर समझ में आया? तो वो दोनों का दिमाग एक साइड रख के समझना। अभी निश्चयाभासी चल रहा है तो वो इस तरफ से बात पकड़ रहे हैं, जब व्यवहाराभासी चलेगा तब उस तरफ से पकड़ेंगे। शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक भी है और सार्थक भी है। देखो कैसे, जिसकी आत्मा की दृष्टि है और वो शास्त्र अभ्यास करे तो सार्थक है। जिसे आत्मा की दृष्टि नहीं है, स्वरूप की खबर नहीं है, वो चाहे जितना शास्त्र अभ्यास करे वो निरर्थक है। ये पहले पकड़ लेना, ठीक। कोई भी काम जिनागम में करना, चाहे पुण्य हो चाहे कुछ हो, आत्मा को पहले आगे रख लेना। आत्मा को आगे रखोगे तो सब कुछ ठीक है, और आत्मा को पीछे कर दोगे तो फिर सब बेकार हो जाएगा। ये निश्चयाभासी पता क्या कर रहा है, ये आत्मा को भी आगे नहीं रखता और स्वाध्याय आदि भी करता कुछ नहीं, सिर्फ बातें बनाता है। और ये इसलिए लोग ये प्रकरण पढ़ते हैं अथवा ऐसी चर्चाएं, देखो सब आया ना, देखो ना सब आत्मा की बातें कर। अरे भाई आत्मा की बातें ही तो करते हो, आत्मा के लिए करते तो कुछ भी नहीं हो। ख्याल में है ना। अभी देखो बहुत इसका एक ध्यान से देखना, शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। द्रव्यादिक के तथा गुणस्थान मारणास्थान त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प कह रहा था, इनमें क्या रखा है, तो सब विकल्प है, गुणस्थान मारण कुछ नहीं लिखा। लेकिन ये विकल्प तब ठहराना जब तुम्हें निर्विकल्प आत्मा की प्रतीति हो, अनुभूति हो। माने ये बात भी ठीक है, मुनिराज हैं जब अपने स्वरूप में रमते हैं तो वे फिर बाहर की चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब सम्यक दृष्टि की चर्चा करो, जिसे सम्यक दर्शन की खबर ही नहीं है, वो गुणस्थान मारणास्थान विचार करके करेगा भी क्या, पकड़ में आया कि नहीं आया, ये पहले समझ लेना। ये सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण ये बीमारियां चल रही हैं। अगर सम्यक दर्शन होता तो ये बीमारी नहीं होती। ये निश्चयाभासी को सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा की खबर नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, इसलिए ये सब बीमारी खड़ी होगी।
ऐसे ही व्यवहाराभासी को भी आत्मा की खबर नहीं है, इसलिए बीमारी खड़ी होगी, और उभयाभासी को भी खबर नहीं है। इसलिए पहले नंबर पर ये जानना कि ये निश्चयाभासी भी आत्मा को नहीं जानता। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये निश्चयाभासी जो है आत्मा का तो पक्का, ये किसी चीज़ का पक्का नहीं है, इसे कोई खबर नहीं, सिर्फ बातें बोलता है। अंतर समझ में आया? और देखो क्या कहते हैं, गुणस्थान मार्गणा, मैं इसलिए दोनों तरफ से विचार कराता चल रहा हूँ। द्रव्यार्थिक गुणस्थान मारना त्रिलोकाधिक के विचार को विकल्प ठहराता है। तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है, इसको क्लेश मानता है, ठीक है ना। और बाकी की अपनी निजी जिंदगी में घर गृहस्थी में लगा रहता है, वे विकल्प नहीं भाषित होते। तपश्चरण करने को वृथा क्लेश मानता है, वृत्ताधिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। पूजन आदि कार्यों को शुभ आश्रय जानकर हेतु प्ररूपित करता है, इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणमित होता है। क्या करता है? आत्मा देखता नहीं और बाहरी साधन छोड़ देता है, क्योंकि उनको करने में, जब आत्मज्ञान के बिना करोगे तो ये सब होना ही होना है। पूजन आदि कार्य करोगे तो थोड़ी सी आकुलता तो होगी, व्रत आदि करोगे तो आकुलता होगी। तो वो क्या करता है कि आत्मा जानता नहीं, और आत्मा को जाने बिना ये व्रत आदि करे तो तकलीफ पाता है। तो वो कहता है साहब ये तो क्लेश है, इसमें क्या है ही, वास्तव में क्लेश ही है। अगर आत्मा को नहीं जानोगे, आत्मा के बिना व्रतशील संयम आदि करोगे तो वो क्लेश ही है। लेकिन ये आत्मा को जाने बिना शास्त्रों के आधार से क्लेश कहता है। अंतर समझ में आया? एक व्यक्ति तो अनुभव करता है और फिर कहता है कि क्लेश है, ये शास्त्रों में से पढ़ लेता है और कहता है व्रत आदि करना क्लेश है, इसमें कुछ नहीं रखा, और करता वर्ता कुछ नहीं। हाँ, अनुभव, आप समझे नहीं? अनुभव करने वाला ये कहेगा कि अनुभव करो, अनुभव करने वाला क्या कहेगा? आप समझे नहीं? ये तो शास्त्र चल रहा है, इसमें क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, ये सब वो चर्चाएं हैं। तुम अगर ईमानदार हो तो तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, और तुम ईमानदार नहीं हो, तुम्हें खुद का कोई निर्णय नहीं है, तो तुम ये प्रकरण पढ़ोगे तो वृत्ति संयम करने लगोगे, क्योंकि तुम्हें ये डर सताएगा कि हम निश्चयाभासी हो जाएंगे। और व्यवहाराभासी वाला प्रकरण पढ़ोगे तो वृत्ति संयम आदि छोड़ने लगोगे। इस दुनिया की प्रॉब्लम यही तो हो रही है। सबकी क्या हालत है? तुम बैठे हो शास्त्रों के भरोसे, तुम बैठे हो पंडितों के भरोसे, तुम बैठे हो महाराजों के भरोसे। अब कभी महाराज या शास्त्रकार या शास्त्र, अब यहाँ चल रहा है निश्चयभाषी का, तो तुम इसमें मिलान करने लगते हो। यार अपन भी तो ऐसे ही करते, अरे यार अपन कल से नहीं करना, तो टूर्नामेंट जी ने लिखा है ना ऐसे ऐसे नहीं करना, समझे? अब मान के चलो फिर दूसरा प्रकरण चला, उसमें उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं होता। अरे यार सही तो कह रहे हैं, अपन तो इसी में लगे रहते हैं, क्या रखा है इनमें? तो ये सब क्यों गलती हो रही है? क्योंकि अपना कोई निर्णय नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि अनुभव के बिना चाहे कोई मुनि बन जाए तो वो कोई काम का नहीं है, और अनुभव के बिना कोई पापी बना रहे उससे कोई काम नहीं। देखो, अनुभव करने वाला पापी नहीं होता, ये परम सत्य है। क्या कहा मैंने? आत्मा का अनुभव करने वाला कभी पापी नहीं होता, लेकिन आत्मानुभव के बिना व्यक्ति मुनिराज बन सकता है। आत्मानुभव के बिना, क्या कहा मैंने? आत्मानुभव वाला पापी नहीं हो सकता, लेकिन आत्मानुभव के बिना आदमी मुनिराज तक बन सकता है। ऐसा स्वरूप है वस्तु का। इसलिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप मुनिराज बन गए, आप बहुत शास्त्रों को याद कर लिया, ये कोई आश्चर्यकारी ऐसा नहीं कि ये कैसे हो गया आत्मा के बिना। ये हो सकता है, लेकिन आत्मा जिसे मिल गया वो पाप नहीं कर सकता। अब वो पाप की क्या परिभाषा है वो धीरे से समझनी पड़ेगी, शांति से, क्योंकि हम तुम्हें कैसे समझा दें। देखो भाई, जब तुम्हारे जीवन में आत्मानुभव आएगा तो तुम्हारे जीवन में क्या क्या स्थिति बदलेगी
वो जब तुम्हें अनुभव आएगा वो तभी पता चलेगा। और प्रॉब्लम क्या है कि हमने स्थिति पहले ही बता दी कि ऐसे ऐसे होता है, तो तुमने क्या किया कि अनुभव तो किया नहीं, और जैसे जैसे होता है वैसे ही करने की प्रैक्टिस करने लगे। पकड़ में आएंगे। हमने कहा सम्यक दृष्टि के दया दान होता है, करुणा होती है। अब तुमने ये करुणा होती है, दया दान भक्ति होते हैं, ये पकड़ लिए कि सम्यक दृष्टि के क्या क्या होता है। लेकिन वो सम्यक दृष्टि जिससे सम्यक दृष्टि हुआ है वो नहीं पकड़ा। तो तुम क्या करने लगे? दया करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? तो तुम दया करने लगे। क्या करने लगे? कोई जीव है तो उसको बचाने लगे, पानी छान कर पीने लगे, और जो भी बताए। पूजा भक्ति करने लगे, क्योंकि भक्ति भी लिखा था। स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय करने लगे। अब तुम ये सब करने लगे, लेकिन ये भूल गए कि उनने कहा था कि ये अनुभव के बाद। काहे के बाद? तो तुम सम्यक दृष्टि के जीवन की जो बाहरी नकल है वो तो करने लगे, लेकिन जिसके आधार से सम्यक दर्शन होता है वो पता नहीं हुआ, माने वो शब्दों में रह गया। तो फिर इसका रिजल्ट क्या आता है कि कल के दिन तुम्हें कोई तर्क युक्ति से जब ये ब्रसील संयम आदि में कुछ नहीं है समझाता है तो तुम्हें समझ में आ जाता है। क्यों समझ में आ जाता है? क्योंकि है कुछ है ही नहीं। वो जो होना चाहिए, जिससे आनंद मिलना चाहिए, वो तो मिला नहीं। अब खाली ब्रसील संयम आदि कब तक करते रहोगे? इसलिए लोग कहते हैं आप तो सही कहते हो, कुछ नहीं रखा। वो कुछ नहीं रखा किस अर्थ में कि तुमने आत्मा के बिना करे थे, इसलिए। अगर आत्मानुभव पूर्वक करे होते तो तुम्हें बहुत आनंद आता, बहुत 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 आनंद आता, कोई दिक्कत नहीं होती। मुनिराज को 3 कसाय चौकड़ी के भाव में आत्मा का आनंद आता है। तो उनसे कहो महाराज ये कपड़े उतार के कैसे लगते? कहते बहुत अच्छा लगता है। नहीं समझ में आया? उनसे कहो एक टाइम भोजन करके तकलीफ होती? कहते काय की तकलीफ? बहुत आनंद आता है। उल्टा ग्रस्तों के बीच में जाने से बच जाते हैं, ख्याल में ना। तो वो कब आनंद आता है? जब आत्मा मिलता है। और आत्मा नहीं मिलता तो कोई कहता है कि मुनिराज अरे भैया अब तकलीफ तो है, लेकिन भैया मुनि बने हैं तो ये सब आचरण को पालना पड़ेगा। देखो कितना अंतर आ गया। ऐसे अपन को क्या, अरे अपन जैनी और अनछना पानी पी ले, ये क्या मतलब है? जैनी और अनछना इसका क्या संबंध? जैनी और अनछने पानी का कोई संबंध नहीं। कोई जाति से पानी थोड़ी छाना जाता है। अंतर समझ में आया ना? हम जैनियों के, जैनी मतलब क्या है? ये जो तुम्हारा जाति का धर्म हो गया। हम जैनियों के बिना मंदिर के खा लें, मतलब अंदर समझ में आया? पकड़ में आई? ये तुमने अपना धर्म जाति से ग्रहण किया। कलंक है अगर जैन होकर बैठे, ये कोई अभिमान की काय का कलंक है? जब आत्मा पता ही नहीं है, स्वरूप पता ही नहीं है, तो काय का कलंक और काय का निष्कलंक? कलंक होता क्या है? आत्मा को नहीं जानना ही कलंक है। आत्मानुभव नहीं करना ही कलंक है। बाकी तो ये सब जाति मत, रूप मत, ख्याल में है ना, ये सब चलते रहते जीव। तो सम्यक दृष्टि दयादान पूजा भक्ति करता है, ये परम सत्य है। लेकिन सम्यक दृष्टि के दयादान पूजा भक्ति अंदर से आते, वो भी उसका भी नेचुरल, मतलब सेट नहीं है कि कितना करेगा। ये भी तुम कोई इमेज सेट मत कर लेना कि सम्यक दृष्टि माने ऐसा, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि हजारों प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हजारों प्रकार के। कैसे होते हैं हजारों प्रकार के? देखो अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे भरत जी भी सम्यक दृष्टि, बाहुबली भी सम्यक दृष्टि, आदिनाथ भगवान भी सम्यक दृष्टि, उनके बेटे भी सम्यक दृष्टि। लेकिन देखो सबकी परिणति में अंतर है, जबकि गुण स्थान सबका चौथा है। बराबर है कि नहीं? तो इससे क्लियर होता है कि सम्यक दृष्टि एक तरह की नहीं होती। अजितनाथ भगवान की परिणति अलग है ना? अभिनंदन जितने भी तीर्थंकर सबकी परिणति अलग अलग है। कोई 6 दिन में वो केवल ज्ञान ले लेता है, कोई 1000 वर्ष में लेता है, कोई 6 महीने में, कोई 3 महीने। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, सब जीवों की अपनी अपनी योग्यता है और सब जीवों का अपना अपना एक स्थिति है। ऐसे ही हमें और आपको किसी की कॉपी नहीं करना, 3 काल में नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। कोई व्यक्ति बहुत सरल है,
वो दया दान इत्यादि में प्रवृत्ति करता है, बहुत सज्जन है, तो मैं ऐसा हो जाऊं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। किसी आदमी को ज़्यादा बोलने की आदत होती है और किसी को कम बोलने की आदत होती है, लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं, कम बोलने वाले को सम्य दृष्टि समझ लेते हैं और ज़्यादा बोले तो बहुत, कोई बात थोड़ी हुई, ये तो उसकी नेचर है। अब कोई आदमी बोलता कम है और है बिल्कुल मूर्ख, और कोई आदमी बहुत बोलता है लेकिन बुद्धिमान है। तो ये सब बाहर की जो अवस्थाएं हैं, ये एक जैसी अपन को नहीं बनानी। ये क्यों नहीं बनानी? क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में बहुत घाटा हो सकता है। इसलिए पहले नंबर पर तुम जैसे हो उस स्वभाव को स्वीकार करो कि मैं ऐसा हूँ। नहीं समझ में आया? कोई डरने की जरूरत नहीं है। किसी किसी को अपने आप स्वयं में भी राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, अब किसी किसी को होता है, लेकिन तुम इस बात से मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नहीं होती, क्योंकि ये नेचर है तुम्हारी इस पर्याय की। तो ये जो शास्त्र व्यास नर्थक और सार्थक, ये सब उन लोगों की दशा का वर्णन है जो आत्मा से प्रेम करते नहीं, आत्मा की कोई प्रतीति नहीं, आत्मा का कोई अनुभव नहीं, और खाली आत्मा की बात बोलता है और बाहर की चीज़ों का निषेध करता है। निषेध क्यों करता है? क्योंकि उसको उस करने में कंटाला लगता है। कंटाला समझ गए? तकलीफ क्यों लगती है? क्योंकि आत्मा मिला नहीं तो करने उसको लगते है, तो इसलिए वो कई लोग उसको डर के करते हैं, डर के करते हैं। वो भी आप मिथ्या है, वो जो व्यवहाराभासी है वो क्रियाकांड करना तो नहीं चाहता, लेकिन वो डर के कांड करता है। और जो निश्चयाभासी है ये क्या है कि करना तो चाहता ही नहीं, लेकिन इसने और तर्क और खोज लिए कि हम नहीं करेंगे और ये भी सिद्ध करेंगे कि हम सही हैं। अंतर समझ में आया ना? हाँ। और वो क्या है कि कर से कर रहा है, डर से। ऐसा समझ लो, एक व्यक्ति हेलमेट लगा के जा रहा है और एक व्यक्ति हेलमेट लगा के नहीं जा रहा है। जो लगा के जा रहा है वो भी चाहता है तो कि मैं भी नहीं लगाऊं, लेकिन वो डरता है। उसको पुलिस का डर लगता है, एक्सीडेंट का डर लगता है, वो कहता है नहीं भैया अपन तो लगा के चलेंगे, सेफ्टी बढ़िया है, ठीक अंतर समझना। लेकिन उसके हृदय में जाके देखो तो लगाना वो भी नहीं चाहता, बराबर। अब दूसरा आ जाओ कि वो डरता ही नहीं है, पकड़ लेगी पुलिस तो पकड़ लेगी, क्या कर लेगी, ले लेगी 100 रुपये, नहीं समझ में आया? और एक्सीडेंट, अरे जब आयु आती है तो सब कोई नहीं बचा पाता, तो उसने इसलिए हेलमेट हटा दिया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आई? अब दोनों की गति देखोगे तुम अंदर की, तो एक जैसी ये है कि दोनों ही लगाना नहीं चाहती। पकड़ में आया? ऐसे ही एक विरसशील संयम आदि वाला है जो करता है, वो डर के करता है। डर के क्या करता है? अरे अपन जैनी है, अरे जैन कुल में जन्मी और बिना विरसशील संयम की बात ठीक नहीं है भैया, पाप लगेगा, नरक के तुम भोगने पड़ेंगे। आज तो हंस के भोग लो, कल लोगों के भोगने पड़ेंगे। अरे भैया बहुत पाप लगता है, एक एक जीव की हिंसा में कितना पाप है, ये खाऊंगा तो अनंत जीवों का पाप लगेगा। तो ये सब अंदर ये धारा चल रही है। तो देखना, अब वो विरसशील संयम की ओर बढ़ गया, डर गया। अब जो ये निश्चयवासी है ये कहता कौन किसको मार सकता है, कौन किसको बचा सकता है, क्या रखा खाने पीने में, खाओ, समझे? इसने वो डर निकाल के ये खा रहा है और वो डर के कारण नहीं खा रहा है, लेकिन आत्मा दोनों को नहीं पता। आत्मा दोनों का गायब है। पकड़ में आ गई तुम्हें बात? अब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम तीसरी खड़ी होती है कि जो डर के खा रहा है, डर के नहीं खा रहा है, तुम उसे समझ लेते हो धार्मिक, तुम उसे समझ लेते हो कि आदमी कम से कम देखो जी हमें आत्मा की तो पता नहीं, लेकिन वैसे तो कम से कम बहुत अच्छा है। अगर में आया, ये अपनी एक नॉर्मल दृष्टि है। फिर अपन इस दृष्टि का दुरुपयोग क्या करते हैं कि अपन भी उसके जैसा बनना चाहते हैं। किसके जैसा? वो डर वाले के जैसा, क्योंकि डर वाले में थोड़ी सहूलियत है, निश्चयवासी में थोड़ी सहूलियत कम है, क्योंकि निश्चयवासी सीधा नरक जाएगा, ऐसा तुम्हारी मान्यता के साथ कि वो एकदम नरक चला जाएगा। तो तुम्हें लगता है कि कम से कम ये नरक से बच जाएगा। जैसे वो हेलमेट लगा के जा रहा है, ये तुम भी जानते हो कि आयु कर्म से
जीते हैं और आयु क्रम नहीं हो तो मर जाते, तुम भी जानते हो, लेकिन तुम्हें मन में फिर भी लगा रहता है कि कम से कम सुरक्षा तो रखनी चाहिए। देखो जी वो तो बात ठीक है, लेकिन अपन हेलमेट लगा के चलो तो कम से कम सिर तो नहीं टकराएगा, और सिर टकराता है तो आदमी मरता है ना, बाकी के तो हाथ पैर टूटे तो मरता तो नहीं है। अब वो हेलमेट लगा लिया, पकड़ रहा। ऐसे लोगों के मन में क्या लगता है, देखो जी आत्मा तो अपनी जगह है, वो तो हम भी समझते हैं कि आत्मानुभव के बिना कुछ नहीं है, लेकिन देखो जी आत्मानुभव तो जब होगा तब होगा, लेकिन अगर हमने इस शास्त्र स्वाध्याय वगैरह व्रतशील संयम आदि छोड़ दिए तो नरक चले जाएंगे। तो नरक से अच्छा तो कम से कम स्वर्ग है ही। ये गणित है बिल्कुल अंदर, जो सेट है बिल्कुल मामला। इसलिए अब इसमें क्या गलती होने वाली, इससे ये गलती होने वाली है कि ये आत्मा को जानने का पुरुषार्थ छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि ये गलत दिशा में पुरुषार्थ करके संतुष्ट हो जाएगा, और होता ही है ऐसा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सावधानी, जैसे देखो अपन जब हेलमेट चला के पहन के चलाते हैं गाड़ी, तो कैसे चलाते हैं? अपने पास वो क्या होता है, लाइसेंस, और एक और क्या आरसी, और एक और पॉल्यूशन, और एक और इंश्योरेंस, ये अपनी गाड़ी में रखा हुआ है, और अपन ने हेलमेट लगा रखा है, तो कैसे चलाओगे गाड़ी? एकदम बेफिक्र, क्योंकि अंदर है सब तो है। ऐसे ये व्यवहाराभासी ऐसा है, इसको अपने व्रतशील संयम आदि पर इतना भरोसा होता है तो उसके अहंकार में फूल जाता है कि हमें शास्त्र बहुत पढ़े हैं और रोज 4 घंटे का स्वाध्याय है मेरा, और अष्टमी चतुर्दशी कभी भी मैंने शाम को नहीं खाया, हरी नहीं खाई। अब ये बिल्कुल वैसी स्थिति है इसकी। अब इसको किसी का डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, और धड़ल्ले से गाड़ी चलाएगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जिसने हेलमेट नहीं पहना, इंश्योरेंस नहीं लिया, वो थोड़ा सावधानी से संभल के देखेगा, समझेगा। ऐसे ही तुम अगर बिना आत्मा के, बिना अनुभव के ज़्यादा क्रिया कांड में जाते हो तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि तुम उसमें रस लेके अहंकार में चले जाते हो। फिर तुम्हें कोई ये समझाए कि इनमें धर्म नहीं है तो तुम कहते हमें भी पता है इनमें धर्म नहीं है, लेकिन इनके बिना भी धर्म नहीं है। वही ये गड़बड़ हो गई। और निश्चयवासी की तो गड़बड़ अपन को पता ही है कि ये व्रतशील संयम आदि नहीं करता, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये आत्मा का अनुभव करता नहीं, व्रतशील संयम आदि को बेकार करता है। अंत समय अरे भाई तुम कुछ करो तो सही, चलो ठीक है, तुम व्रतशील संयम नहीं करना मत करो, तुम्हें ज़्यादा गुणस्थान मारण स्थान नहीं पढ़ने मत पढ़ो, लेकिन कम से कम समय सार तो पढ़ो, आत्मा की दृष्टि तो करो, वेद ज्ञान तो करो, तत्व विचार तो करो। कुछ भी नहीं करना और कहना हो तो निरर्थक है, निरर्थक है, तो तेरे निरर्थक और सार्थक कहने की कोई कीमत नहीं। पकड़ में आ गया? मैंने इसमें बहुत बुद्धि की जरूरत है इस प्रकरण को पढ़ने की, क्योंकि लोग ये पढ़ते ही देखो साफ सही यही चलता, मोक्ष को यही कहते, पुण्य है यही कहते, कुछ नहीं रखा बस, लेकिन वो किस अपेक्षा लिखा है ये तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। इस अपेक्षा लिखा है कि आत्मा को नहीं जानता, आत्मा को जाने तो बात खत्म हो गई, क्योंकि इसमें जो लिखा है वो काम सम्यक दृष्टि भी नहीं करता, डरने की जरूरत नहीं है। कोई सम्यक दृष्टि तपस्या नहीं करता, वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो ये सम्यक दृष्टि ये नहीं कहता कि मुनि बनना निरर्थक है। वो ये कहता है कि जब आत्मा का आनंद बढ़ेगा तो जीवन में मुनिराज बनेंगे। और तपश्चरण कोई दुख की क्रिया नहीं है, तपश्चरण सुख की क्रिया है। और हमने जो उसकी प्रतीति, जो उसका भाव वासन, जो हमने दृष्टि बना दे तो वो बड़ा तपश्चरण करते हैं, तो तपश्चरण करने वाला कहीं ना कहीं हमारी नज़र में हमें बहुत दुखी दिखाई देता है। तो मैंने साधना जैन धर्म में कोई साधना नहीं है, जैन धर्म में तो आनंद ही आनंद है। हमारे मुनिराज कोई साधना नहीं करते, साधना में तकलीफ जैसा महसूस होता है कोई चीज़, वो समझ। अरे हमारे मुनिराज अपने स्वरूप का इतना आनंद लेते हैं, इतना आनंद लेते हैं कि वो बाहर में विषय भोगों से दूर रहते हैं,
नग्न दिगंबर रहते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा की फिक्र नहीं करते, तो वो सर्दी गर्मी वर्षा की फिक्र नहीं करते अगर समझते हो अपने स्वरूप में आनंद बहुत आता है। वो कोई जबरदस्ती गर्मी सहते हैं, जबरदस्ती तकलीफ, ऐसा है ही नहीं स्वरूप वस्तु का। अंतर समझ में ये समझना ही पड़ेगा, और ये जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम अपने को तकलीफ देते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि तकलीफ देना धर्म का लक्षण है। अंतर समझ में है, जबकि तकलीफ नहीं देना किसी कीमत पर, क्योंकि तकलीफ देने से धर्म का क्या संबंध हो सकता है। देखो भैया, इन्हीं शास्त्रों में एक बात लिखी है कि अगर वास्तव में शरीर को तकलीफ देने से मोक्ष का कोई संबंध है तो शरीर को नष्ट ही कर दो। क्या कर दो? अरे धीरे धीरे सुख होने की अपेक्षा, क्या कहा मैंने, धीरे धीरे सुख होने की अपेक्षा पूरा नष्ट कर दो, फांसी लगा लो, मोक्ष चले जाओ। लेकिन ऐसा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, इसलिए अपने को जबरदस्ती कष्ट नहीं देना एक बार, और जबरदस्ती इतनी ज़्यादा अनुकूलता में भी मत जाना कि जरूरत नहीं है तो भी जा रहे, मैं समझ लो। अब घर में एसी लगवा लिया, गर्मी नहीं है तो भी एसी चलाना, जो मूर्खता की बात है, बिल्कुल मूर्ख बनने की बात है। समझदार व्यक्ति वो है जो लाइट के चक्कर में एसी नहीं चलाता, ये समझदारी का लक्षण नहीं है। समझदारी का लक्षण है मौसम देख के देखता है कि मौसम कितना है, पंखे में काम चल रहा, चला आनंद से रहो, पंखे के बिना चल रहा और बढ़िया बात है। लेकिन अब दो तरह के लोग हैं, एक तो वे लोग हैं जो बिल्कुल पंखे ही नहीं चलने देंगे, चाहे तो मर जाओ। अब ये भी एक खींच हो गई, बहुत अति हो गई, इतनी भी अति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सहलन अच्छा हो सकता है, सामने वाले का नहीं है। नहीं समझ, एक अति इतनी है कि वे एसी के बिना ही नहीं बैठते, अब ये भी अति है। अब ऐसे ऐसे मूर्ख है एसी चलाएंगे और कंबल ओढ़ के सो जाएंगे, अब ये पागलपन की बात है बिल्कुल। और ये तो बिल्कुल नहीं, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। नहीं समझ में, ये सब अतियाँ खराब है। आप नॉर्मल रहो, आपने पंखा चलाया, ऐसा समझ लो आप बिना पंखे के बैठे, आप 10 मिनट बिना पंखे के बैठे, आपको अच्छा लग रहा है, आप बिल्कुल पंखा नहीं चलाना, चाहे कुछ हो जाए, जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है। लेकिन आप बहुत आकुलता होने लगे, अब आप पे बैठे ही नहीं जा रहा, चला लो, पकड़ में आए कि नहीं। ये किसी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है इन बातों के लिए। शास्त्र 1000 वर्ष पहले लिखे गए, 2000 साल पहले गए। 2000 साल पहले का टेम्परेचर कितना था? 30 डिग्री, और आज का टेम्परेचर कितना है? अब 45 वाला डिग्री वाला 30 डिग्री के बारे में क्या समझेगा बता। जिस समय 30 डिग्री के बारे शास्त्र लिख रहे थे, वो क्या पता जी एसी वेसी होगा, कूलर होगा, क्या पता है सब चीज़। वो तो वही जैसा था उनने उस समय के हिसाब से लिखते रहे, और उस समय हाथ का वो चलता था। तो इसीलिए नहीं कि वे लोग बहुत अहिंसक थे, ये मत सोचना, ये व्यर्थ की बात है, मत दिमाग में लाना। वो इसलिए था कि हाथ का ही पंखा था, तो जो था तो वो चलाते थे, उसमें क्या बात है। पहले के लोग बड़े अच्छे थे, बड़े शालीन कपड़े पहनते थे, शालीन कपड़े वपड़े नहीं पहनते थे, पहले कपड़े ही वो होते थे, क्या करें वो। अब उनके समय में जीन्स टी शर्ट नहीं था तो नहीं पहनते थे। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी गिरवी रखी हुई है, हम इतनी व्यर्थ की बुद्धि से जीते हैं। एक बात बताओ, आचार्य अमृत चंद हो, चाहे कुंद हो, चाहे कोई आचार्य थे तो 6वें 7वें गुणस्थान वाले, कोई केवल ज्ञानी तो नहीं थे। और 6वें 7वें गुणस्थान वाला जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है उतना ही ज्ञान होता है उसे बाहर का। ये मत सोच लेना कि वो भविष्य का भी जानता, अगर वो भविष्य का जान ले तो वो तो केवल ज्ञानी हो जाए। वे उतना ही जानते, तो वो जितना जानते हैं उतना लिख देते, उनको आगे का उनको भी नहीं पता। लेकिन तुम इतनी मूर्खता के काम कर रहे हैं अपन कि वो आचार्य कुंद 2000 वर्ष पहले जो आचरण लिख गए थे वो अपन आज लगा रहे हैं, जबकि उनने वो आचरण उस समय के हिसाब से लिखा हो, उनको क्या पता कि आगे क्या क्या स्थिति बनेगी। लेकिन नहीं, आचार्य तो ऐसा लिखा, आचार्य अरे आज इतने फल आ गए जितने फलों के बारे में उनको पता भी नहीं। अब बोलो, तो अभी क्या करना? अरे बुद्धि लगाना, अपना विवेक लगाना, अपने विवेक से जीना, जागृत होकर जीना, उसमें क्या बात है। नहीं समझ में? अब उदाहरण दे रहा हूँ मैं ये समझाने के लिए कि तुम अपनी बुद्धि नहीं लगाते। ख्याल में
अब शास्त्रों में लिखा कुएं के पानी में ऐसे बिलछानी देना, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि कुएं का पानी पीना। क्या क्या कह रहा हूँ मैं? कुएं का पानी ही पीना ये नहीं लिखा, उसमें क्या लिखा? कुएं में ऐसे बिलछानी दी जाती है। अब प्रश्न ये है कि तुमने ये अर्थ कैसे निकाला कि कुएं का ही पीना? क्योंकि उनने क्या लिखा कि कुएं के पानी में ऐसी बिलछानी। क्यों लिखा? अरे उस समय कुएं जलते थे, कुएं में ऐसी व्यवस्था होती थी। और हमने वो दिन देखे हैं कि जब बारिश का महीना आता था तो कुएं से पानी खींचोगे तो छोटे छोटे मेंढक, छोटी छोटी मछली, बिल्कुल हमने मैंने ऐसा कोई, मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैंने खींच के देखी है। इतनी छोटी छोटी मछली, इतने छोटे छोटे मेंढक, इतने छोटे छोटे कीड़े। अब भैया वे सब त्रस जीव हैं, और त्रस तो चलो है सो है। अगर ऐसा पानी तुम पी जाओगे तो अंदर जाके क्या होगा? कोई जहरीला कीड़ा हुआ, कुछ हुआ, चले मर जाओगे। माने हिंसा से पहले समझो तो स्वरूप क्या है। तो भैया वहाँ पे हम जब गांव में रहते थे, मैं इतने छोटे गांव का रहने वाला हूँ, कि हम अपने घर से छन्ना लेके जाते थे। ये नहीं कि हम पानी छान के पीने वाला नियम ले रखा था, और हम ही नहीं जाते थे, अजैन भी जाते थे। तो विश्वास नहीं करोगे, हम लोग अपने उसमें पानी खींचते थे और उसमें इतना बड़ा कपड़ा ले जाते थे, मुझे आज भी याद है। और ऐसा पानी छानते थे, उसमें से मछली मेंढक तो वही के वही पानी में डाल के नीचे डाल देते थे कुएं में, सारे की सारे। और जैन नहीं अजैन सब करते थे, क्योंकि वो प्रक्रिया ही थी। तो वो पानी छानना इतना बड़ा धर्म था उस समय, इतना बड़ा काम था कि वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। अनछना पानी पी जाना माने मांस खा जाना, क्योंकि मछली खा जाओगे, इतनी बड़ी बात थी उस समय अनछना पानी में। ऐसी रात्रि भोजन, अब रात्रि में बोल रहा हूँ तो रात्रि की याद आ गई। अभी मैं शादी में गया था, रिश्तेदार की शादी थी। मैं रात्रि शादी में, मतलब रिश्तेदारी की बहुत मजबूरी फंस गई। वो भी शादी हमने दिन की थी, लेकिन इतना टाइम करते करते रात कर ली, इतने बहुत खेस थी भाई साहब। मैंने जो तकलीफ महसूस करी, इतना कीड़ा, इतने कीड़े, इतने झींगुर, अरे बाप रे बाप, परतों की परत ढेर लग गए। समझ में आया ना? उस समय ध्यान में आया जब वो सीन देखा कि रात की शादी और रात्रि भोजन कितनी भयंकर चीज है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जो ऐसी परिस्थिति, अब कीड़े कीड़े कीड़े, लाइट में कीड़े, वो कीड़े, पूरे में कीड़े कीड़े, समझ में आया ना? तो मैंने तो वहाँ से तुरंत देखा और कहा आज के बाद मेरे को जाने ही नहीं, चाहे रिश्तेदार हो चाहे क्या। तो बाद में उन्होंने कहा कि ये बारिश में बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पानी गिर रहा था, और पानी गिर के रुक जाता। बोले ठंड में और कहीं टाइम प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम कब होती है? बारिश। और तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि अभी काल परिवर्तन ऐसा हुआ है कि अब बारिश बहुत कम होने लगी। पहले के समय में बारिश बहुत लंबी होती थी, 6-6 दिन बारिश ही होती रहती थी, 8-8 दिन रुकते ही नहीं थे पानी। तो उस समय की कल्पना करो तुम, लाइट होती नहीं थी, कोई व्यवस्था होती। अब उस समय सोचो तुम, रात्रि भोजन या बनाना कितनी बड़ी बात है। तो हर चीज की वैल्यू करना सीखो। पहले 1 रुपए की वैल्यू बहुत थी। शास्त्र में लिखा है कि 1 मुद्रा दे दी, कितनी दे दी? और उसने सिप्ता सारा माल ले लिया। अब आज 1 रुपए की मुद्रा क्या काम की है? अंत समझे? अब आप वही गणित लगाओगे तो क्या होगा? तो जैसे तुम समय के साथ दुनिया में अपडेट होते हो, ऐसे शास्त्रों को भी अपडेट करने की बहुत जरूरत होती है। लेकिन शास्त्रों को अपडेट करने के लिए तुम तैयार नहीं हो, और अगर कोई करवाना चाहे तो तुम उसका गला दबा दो। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है हमारी परंपरा से खिलवाड़ की जा रही है, शास्त्रों को बदला जा रहा है, ये कोई ठीक नहीं है, हम तुम्हारा गला दबा देंगे। नहीं समझ में? हमारे शास्त्र इतने प्राचीन है, हमारे शास्त्र इतने प्राचीन होता क्या? प्राचीन होने से क्या मतलब? लेकिन अब अहंकार, ईगो, हम उसमें जैसा लिखा हम वैसे ही मानेंगे तो मानो। तो हमें पता है तुम वैसे ही मानोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि तुम परंपरा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते।
तुम्हें इतना डर लगता है। तो मैं क्या कह रहा था कि अपना विवेक जागृत रखो। अपना विवेक मतलब मैंने क्या कहा, अति नहीं करना किसी चीज़ की। तुमने एक टाइम भोजन किया आज और तुमने देखा कि शाम को बहुत अच्छा चल गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा, अब नहीं करना, कोई जो व्यर्थ का क्यों खाना। लेकिन तुमने देखा कि कल भोजन करा था और शाम को भोजन छोड़ा तो मुझे सुबह चक्कर आ गया, इसका मतलब ये ठीक नहीं। तुम शाम का भोजन कर लेना, इसमें कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत कहाँ है। ये तो तुम्हें अपना सहनन, अपनी स्थिति दिख रही है कि यार ये नहीं हो रहा, तो बस इस खेच को नहीं करना बिल्कुल ठीक है। और जो जबरदस्ती खींच कर रहे ऐसे तो पर हम कोई नियम ही नहीं ले पाएंगे, ऐसे तो हम एक दिन तो नहीं ले पाओगे, तो क्या होगा। नहीं समझ में, लोगों के दिमाग में है कि हम ऐसे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अरे तो कुछ करना ही क्यों है, क्यों करना है कुछ? क्योंकि 2 बार भोजन करने से पाप नहीं लगता, भोजन करने से पाप लगता ही नहीं। हाँ, भोजन के नाम पर अवक्ष खाने से पाप लगता है, किसी जीव को मार के खाने से पाप लगता है। क्यों भोजन करने से पाप क्यों नहीं लगता? क्योंकि भोजन को करने और कराने का सिस्टम मैंने नहीं बनाया, वो प्रकृति नहीं बनाया है, वो पेट प्रकृति से ही मिला है कि उसमें ऐसा सिस्टम है कि 10 बजे भूख लगेगी, फिर 5 बजे भूख लगेगी। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसमें मेरा कुछ लेना देना। ये पलकें झपकती हैं तो झपकती हैं, सांस लेने में जी मरते हैं कि नहीं, आया ना मरते हैं ना, तो सांस लेना कि नहीं लेना पूछ रहा हूँ मैं, तो नॉर्मल ले। आपको इसमें पाप नहीं लगता, घबराना नहीं, क्योंकि सांस लेना कोई आप जबरदस्ती नहीं लेते फिर रहे हो, वो तो आपकी नेचुरल प्रक्रिया, वो करनी पड़ेगी, उसमें क्या करोगे आप। लेकिन लोगों को इतनी मूर्खपने की बात समझ में नहीं आती। वे सोचते हम सांसें भी कम लें, ज़्यादा कम से कम जी मरे। आपको मजाक लग रही? जो अतिवादी लोग हैं वे सांस भी गिन गिन के लेते हैं। अभी आत्मा का ध्यान करेंगे कि सांस देखते फिरेंगे, तो क्या करेंगे? अब समझो ना, कई इसी काम में लगे सुबह से शाम तक। हमारे पैर के नीचे कोई लगे हम कोई जल्दी से ऐसा निकल ले, आज हमारा ये नियम है, 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 रोज इतने सारे नियम। तो वो नियम की बुराई नहीं कर रहा मैं, वो ये नहीं कह रहा कि करना कि नहीं करना। बात इतनी सी है कि आत्मा का आनंद बढ़ना चाहिए तुम्हारे नियम में। अगर तुम्हारा आनंद घट जाए, आकुलता बढ़ जाए, तो वो पाप है। पुण्य की परिभाषा बोलो, नई परिभाषा है पुण्य की, जिसमें तुम्हारा आनंद बढ़ जाए, भार घट जाए, वो पुण्य है। और जिसमें भार बढ़ जाए, आकुलता बढ़ जाए, समझ लेना वो पाप है। चाहे भले ही उसे दुनिया पुण्य कहती हो, वो पुण्य है ही नहीं। ख्याल में आया? तुम पूजा कर रहे हो, अब पूजा कर रहे हो और तुम्हारे पैरों में भयंकर तकलीफ होने लगी, और तुम मन में सोच रहे पूजा कब खत्म हो, और सामने वाले ने तभी तुम खत्म करने की सोच ही रहे थे, मन में सोच रहे थे अब जयमाला पूरी हो रही है और मैं देव श्री अनंत बोलूँगा, या देव श्री अनंत में भी शॉर्टकट क्या है? हाँ, जलगंधाक्षर जरूर दीप धूप पल रहा है, बराबर, ठीक है कि नहीं? ये बोलूँगा और ख़त्म करूँगा। इतने में दूसरा कहला आज तो अभिनंदन का कल्याण के निकालो, अब ये कह रहे कि नहीं यार अर्घ दे लो, ये कह रहे नहीं, अब तुम्हें आप बोलते चालू। अब लेकिन तुम में इतनी हिम्मत नहीं है, यही तो गलती करते हो। अब तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि ठीक है भैया तुम कर लो, मुझे नहीं। हमें क्या लगता, अब हम कैसे अभी हमारे बारे में सोचेगा कि बताओ ये कल्याणक छोड़ के जा रहा है। अब यही, अब वो कल्याणक नहीं हो रहा है, अब वो जबरदस्ती ढोना हो रहा है। वो जहाँ से ढोना स्टार्ट हुआ वहाँ से पाप चालू। पुण्य की परिभाषा क्या है? जहाँ तक आनंद चले पुण्य, और जहाँ ढोना चालू हुआ, अब ये परिभाषा याद कर लेना, ठीक? कुछ भी करना हो तुम्हें, जहाँ तुम्हें ढोना चले समझ लेने पाप चालू हो, चाहे वो कितना ही बड़ा काम हो। सब में शिखर का पहाड़ चढ़े और आनंद खत्म होता जाए, तकलीफ पड़ती जाए, भाई रुक जाना, क्या नाम नहीं जाना, बहुत हो गया। इतना तुम अंदर से साहसी और विवेकशील होगे तो आत्मा मिल सकता है।
तो मिल सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ मिल ही जाएगा, मिल सकता है, लेकिन इतना साहस ही नहीं जुटा सकते। भीड़ में ही बैठे हुए हो, भीड़ का ही अनुसरण कर रहे हो, जो भीड़ कर रही है वो ही कर रहे हो, तो फिर आत्मा तो मिलना 100% मुश्किल है, क्योंकि भीड़ तो कुछ दे नहीं सकती, और जितनी ज़्यादा भीड़ उतनी ज़्यादा उथली बात है। पकड़ में आई? अभी देखो आप 10-5 लोग बैठे हो ना, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकलती हैं, और जब पूरा हॉल भर दोगे ना तो फिर बातें बहुत उथली निकलेगी, फर्क पड़ जाता है ना। और अगर आप अभी व्यक्तिगत मिलो मेरे से तो और गहरी बात होगी। पकड़ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? आप जितनी बड़ी भीड़ का हिस्सा बनते हो आप उतने उथले होते चले जाते हो, और जितना आप एकांत में चले जाते हो उतने गहरे होते चले जाते हो। महसूस किया होगा तुमने। देखो तुम शादी विवाह में जाओ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा क्या नहीं, तुम बिल्कुल उथले हो जाते हो, बिल्कुल बेहोश, कुछ पता ही नहीं। भीड़ है, ऐसे बड़े महाराज की भीड़ है, बड़े महाराज आए हुए हो, जनता लाखों की जनता बैठी हुई, तुम वहाँ उस जनता में घुस जाना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा अब क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ तुम्हें घेर लेगी। इसलिए जिनके प्रवचन में लाखों आदमी बैठते हो, समझ लेना यहाँ काम की बात हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जनता इतनी है, तो फिर वो रमोकार मंत्र की महिमा ही सुनाएंगे। क्योंकि आम पब्लिक है ना, तो आम पब्लिक को ज़्यादा गहरी बात नहीं करी जा सकती। समझ में आया नहीं है? ऐसे ही शास्त्रों के बारे में भी अच्छे समझ लो। शास्त्र जब लिखे जा रहे थे, या लिखता है कोई भी, उस समय रमेश जी तुम मौजूद थे क्या? जब आचार्य कुंद लिख रहे थे तब तुम वहाँ बैठे थे क्या? नहीं बैठे थे। आचार्य कुंद को तो जो अनुभव में चल रहा था वो लिखे जा रहे थे, उनके सामने कोई श्रोता नहीं था। अंतर समझना, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ। वो तो बिना एड्रेस की चिट्ठी लिख रहे थे। क्या कह रहा हूँ मैं? बिना एड्रेस की चिट्ठी लिख रहे थे। तो कैसी लिख रहे थे कि ना जाने किस टाइप के जीव को ये समय सार मिलेगा और वो इससे क्या अर्थ निकालेगा, वो उन्हें कुछ भी पता, वो तो लिख दी उनने। अगर तुम उनके सामने बैठे होते और फिर समय सार लिखते तो फिर अंतर होता। जैसे अगर आप लोगों में से मुझसे जैन साहब प्रश्न पूछे तो मेरे उत्तर देने का स्टाइल अलग होगा, और वही प्रश्न रमेश जी पूछे तो मेरे उत्तर देने का स्टाइल अलग होगा, और वही प्रश्न तुम पूछो तो मेरे उत्तर देने का स्टाइल अलग होगा। क्यों? ये 3 स्टाइल क्यों आए? प्रश्न 1, स्टाइल 3 क्यों? प्रश्न है मेरा क्यों? क्योंकि मैं तुम तीनों को गहराई से जानता हूँ कि ये आदमी कहाँ से पूछ रहा है, ये आदमी कहाँ से पूछ रहा है, और ये आदमी कहाँ से पूछ रहा है। अंतर समझ में आया? पकड़ में आई? गहराई समझ में आ रही? मैं क्या कितनी गहरी बात कह रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम उन शास्त्रों से भरोसे बैठे हो जिसमें शास्त्र लिखने वाले को पता नहीं है कि तुम्हारी हालत है क्या। अब जैसे टोडामल जी ये निश्चयवासी का पढ़ रहे, उनको क्या पता कि ये कौन पढ़ने वाला है। अब ये पढ़ रहा है व्यवहारावासी। क्या कह रहा हूँ मैं? पढ़ कौन रहा है? व्यवहार। और बड़ा खुश होता है, देखो टोडामल जी साहब, देखो टोडामल जी साहब। जबकि अगर वो टोडामल जी के सामने पड़ जाता, वो अगर टोडामल जी बैठे होते और वो पड़ जाता सामने और वो पूछता, महाराज ये निश्चयवासी बहुत बढ़िया लिखा। टोडामल कहते बकवास बंद कर, ये तेरे लिए नहीं लिखा, तू तो व्यवहारावासी है। लेकिन वो सामने नहीं है। तो शास्त्रों से हम क्या कर रहे हैं गलती, कि शास्त्रों में से हम बेबे चीज़ें निकाल के रख रहे हैं जिससे हमारी कसाय पुष्ट होती है। अगर वो शास्त्र लिखने वाला सामने बैठा होता तो तुम अपनी कसाय की पूर्ति नहीं कर सकते थे। वो कहते तू इधर आ, ये तेरे लिए नहीं कही मैंने, तेरे लिए तो कुछ और कहना है। अंदर समझ में आप पकड़ में आई बात? तो सामने बोली गई बात की कीमत बहुत है, इसलिए कहते ना प्रत्यक्ष। अब जैसे ऑडियो रिकॉर्ड हो जाते हैं प्रवचन, वीडियो रिकॉर्ड है, इसमें और प्रत्यक्ष में क्या अंतर है? ये अंतर है, अब मान के चलो मेरे प्रवचन 300 लोग सुन रहे हैं, 400 लोग सुन रहे हैं, 500 लोग सुन रहे हैं, 100 लोग सुन रहे हैं, 50 लोग सुन रहे हैं, 200 लोग सुन रहे हैं। अब मैं उनको जानता ही नहीं। मैं तो जो कुछ बोल रहा हूँ तुम्हें देख के बोल रहा हूँ।
अब वे उसका क्या अर्थ निकालेंगे बेजाने, क्योंकि मैं उनमें किसी की परिणति में किसी को जानते ही नहीं। पकड़ में आया कि नहीं आया, अंतर समझ में आया कि नहीं आया। अब उसमें ऐसा भी आदमी बैठा होगा कि जो ब्रजशील संयमवादी पूजा पाठ में जाते ही नहीं होगा, और मैं वही बोल रहा हूँ कि इनके जाने में कोई दम नहीं है, तो हो सकता है बड़ा खुश होता हूँ, ये पंडित जी बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं तो उसको जानता नहीं। और अगर वो मेरे सामने बैठा होता और मुझे पता है कि कुछ नहीं करता, तो उसको डांट दूसरी तरफ से बुलाई जाती। प्रॉब्लम समझ में आ रही कि, लेकिन यहाँ मैं जानता हूँ कि सब इसी काम में लगे हुए हैं, तो मैं उसी स्टाइल में बोल रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ गुरु का प्रत्यक्ष होना बहुत जरूरी है शिष्य के लिए, क्योंकि गुरु तुम्हें देख, जैसे अरे यार एक बात बताओ, डॉक्टर के सामने मरीज का होना जरूरी है कि नहीं? ऐसा कभी तुमने देखा? अपन बहुत बुद्धिमान होते हैं, अपन होते ना, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, दवाई दी, वो कहता 15 दिन बाद आना या 1 हफ्ते बाद आना। आप 1 हफ्ते बाद गए, उसने कहा देखा, उसने कहा यही दवाई चलेगी, पर साहब 1 हफ्ते बाद। अब वो फीस कितनी लेता है हर बार के कितने? तो तुमने क्या दिमाग लगाया यार, वही दवाई तो कह रहा है, अपन 2 हफ्ते का गैप कर दो, और अपने मन से करते ना लोग, बहुत होशियार होते हैं, अपन को लगता है। लेकिन भाई साहब ये कभी कभी बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि 15 दिन बाद वो दवाई चेंज करे या बंद करे, और तुमने वो अपना दिमाग लगा के कर लिया, हो सकता है मर जाओ। जैसे वहाँ डॉक्टर कहता है, जैसे अपन ही कहते ना, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी बीमार है, तो वो कहता है ले आओ पत्नी को, ले अपन कहते पत्नी को छोड़ बता दे रहे ना उसे क्या क्या हो रहा है। ऐसा देखा होगा ना तुमने, हम बता दे रहे, वो कहता नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अरे साहब हम बता रहे ना उसके पेट में तकलीफ हो रही, उसको ये हो रहा। अरे भाई तेरे बताने में और सामने देखने में बहुत फर्क है। हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पहचानेंगे कि तकलीफ कैसी है, अंदर कितना फर्क पड़ रहा है। जैसे डॉक्टर मरीज को देखे बिना दवाई नहीं देता, लेकिन लालची डॉक्टर हो, पैसे का भूखा हो तो दे भी दे, समझ में आए ना। ऐसे ही वास्तव में जो असली गुरु हो वो कहता शिष्य को सामने लाओ, क्योंकि शिष्य की हालत क्या है ये मुझे नहीं पता, नहीं समझ में आया। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, उसका नाम अभी ख्याल में नहीं आ रहा, तो वो जब बहुत समय रहा और बहुत अपनी समझ लो एक प्रकार से अपनी भाषा में कह के उसने आत्मा को साध लिया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उसने अपने गुरु से कहा कि मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ, और आपका जो संदेश है, जो आत्मज्ञान की बात है, ये अब जगत में पहुँचाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कहाँ जाना चाहते? एक बिहार में एक गांव था, उस गांव का नाम सूखा है, कुछ ऐसा गांव का नाम। तो बोले वहाँ जाना चाहता हूँ। हाँ सूखा गांव में। तो बोले किसी बातें करते हो, वहाँ तो आज तक कोई नहीं गया, मैंने एक भी अपने साधु को वहाँ नहीं भेजा, क्योंकि उस गांव के लोग बहुत ज़्यादा दुष्ट हैं, और वे साधु को देख के ही बिल्कुल बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। और तुम उस गांव नहीं जाना, किसी और गांव जाना। तो वो कहता है फिर तो उसी गांव में जाना है। इसका मतलब वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अज्ञानता में जीते हैं। अरे बोले तुम्हें समझाया? बोले नहीं समझा। तो बोले 3 बातों के जवाब दो, फिर वो डिसाइड करेंगे। बोले उस गांव में जब तुम जाओगे और वो लोग तुम्हें जब उल्टी सीधी बहुत गंदी गंदी गालियां देंगे, तब तुम कैसा अनुभव करोगे? तो बोले उसमें क्या है, आप एक प्रश्न पूछते हैं, उसमें मैं ये अनुभव करूँगा कि गालियाँ ही तो देते हैं, मारते तो नहीं। ख्याल में है ना? और मारने से गालियाँ तो बहुत सस्ती हैं। चलो दूसरा प्रश्न, बोले अगर मारने लगे तो
फिर कैसा अनुभव करोगे? बोले फिर ऐसा अनुभव करूँगा कि मारते तो हैं, मार तो नहीं डालते। मार ही डालते तो मारने की जगह मार डालना तो कितना खतरनाक है। बोले तीसरा प्रश्न, मार ही डाले तो फिर कैसा अनुभव करोगे मरते समय कि अच्छा हुआ इस पर्याय से मुक्ति दे दी, ना जाने कितने पाप हो जाते। बात खत्म। बोले तू उस गाँव जा सकता है, ख्याल में चला जा। पकड़ में आ गई, मैं समझ में आ गई ना? तो भाई साहब आपको अपने जीवन का स्वयं अनुभव करना है। आपको स्वयं ये बात समझनी है। देखो भाई, शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वो बातें जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये तो शाश्वत है, इनमें कुछ नहीं बदलना है। छह द्रव्य अनादि अनंत है, नित्य है, एक है, सदा काल रहने वाले हैं। लेकिन बाहर का जो पर्यावरण है, जो व्यवस्था है, शारीरिक व्यवस्था है, वो बदलती है और वो शास्त्रों में प्रमाणिक तौर पर लिखी हुई है। चौथे काल वाले का ऐसा सहनन, पांचवें काल में धीरे धीरे सहनन घटता जाएगा। अपन ने नहीं लिखा, ये सब शास्त्रों में लिखा, लेकिन अब ये तो लिखा है कि सहनन घटता जाएगा, क्योंकि ये प्रमाणिक बात थी। लेकिन क्या क्या व्यवस्था बनेगी ये नहीं लिखा। गेहूं कितने रुपए किलो मिलेगा ये नहीं लिखा, क्योंकि ये लिखा नहीं जा सकता। अंतर समझ में आया? ये नहीं लिखा जा सकता। मनुष्यों की प्रकृति के बारे में मोटा मोटी लिख दी कि छल कपटी होंगे, मायाचारी होंगे, तीव्र कसाई होंगे, लेकिन वो किस तरीके से मायाचार करेंगे ये नहीं लिखा। वो तुम्हें अपने विवेक से समझना पड़ेगा। समझ में आया? सब बातें अपन को समझनी है। अब देखो शास्त्रों में लिखा है कि जैसे जैसे काल बढ़ेगा, ख्याल में है ना, वैसे 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 स्थितियां बिगड़ते हैं। तो बिगड़ने का मतलब क्या है? वो नहीं लिखा। बिगड़ने का मतलब यही कि पोल्यूशन बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, युद्ध, अब यही बिगड़ना, उसका अर्थ यही है। इसलिए अपने को जागृत होकर वस्तु स्वरूप समझना चाहिए, बिल्कुल भी निद्रा में नहीं रहना चाहिए। तो ये जो मैं गंभीर बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आप मेरे सामने बैठे हुए हो, इस बात को कहने का ढंग अलग है और आप मेरे सामने नहीं हो, मुझे नहीं पता कौन है मेरी बात सुनेगा, क्या समझेगा, तो मेरे कहने का ढंग अलग होगा। मैंने मेरे कहने का मतलब उसके समझने का ढंग, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाए। इसलिए देखो कई लोग कहते अब आजकल तो बहुत अच्छा है, वीडियो आ गया, ऑडियो में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑडियो में तो वक्ता दिखता भी नहीं है, सिर्फ उसका ऑडियो दिखाई देता है। कम से कम वीडियो में वक्ता बोल रहा है, उसके एक्सप्रेशन भी दिखाई देते हैं, उसके हाथ पैर भी दिखाई देते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए जितना आप प्रत्यक्ष होकर सुनोगे उसका, कई लोग कहते हैं हम आते नहीं आपके प्रवचन में, हम वहीं घर पे सुन लेते हैं। आपको नहीं पता, इसका बहुत अंतर पड़ेगा और पड़ता ही पड़ता है। जो सामने बैठ के सुनता है उसकी बात ही अलग है, और दूसरा फर्क, सामने बैठ के सुनते हो, सुनते सुनते मन में कोई प्रश्न आ गया वो तुरंत पूछ सकते हो। अब वहाँ वीडियो में आया और वो वीडियो मैंने कब बोली थी, उन्होंने प्रश्न पूछा आज, अब उस समय मेरी धारा चल रही थी क्या, अब आज चल रही है धारा क्या, अब आज उत्तर दूंगा क्या, और उसी टाइम उत्तर देता क्या, अंतर होगा कि नहीं होगा? कोई मैं मशीन तो हूँ नहीं कि रटे रटाए उत्तर भरे पड़े हुए कि जो नंबर दबाओगे वही गाना बज जाएगा। यहाँ तो आज धारा कुछ और है, कल धारा कुछ और है। आज कह रहा हूँ कि ध्यान करो और कल कहूँगा ध्यान मत करो, अब क्या करूँ? आज कह रहा हूँ कि गहरा तत्वाभ्यास करूँगा, कल कहूँगा नहीं तत्वाभ्यास बहुत हो गया, ध्यान करो। बोलो क्या करोगे? आज कह रहा हूँ वृष्टि संयम आदि में कुछ नहीं, कल कहूँगा करो, जरूरी है। क्यों? समय की बात है कि कल तो मैं देखूँगा तुम्हारी स्थिति दूसरी है तो दवाई दूसरी दी जाएगी। डॉक्टर सदाकाल दवाई एक सी दे तो वो डॉक्टर कैसा? डॉक्टर में कुछ है ही नहीं वास्तव में। कीमत तो मरीज की है। कीमत मरीज की क्यों है? कि जैसा मरीज वैसी दवाई। डॉक्टर अपने मन से कोई दवाई दे सकता है क्या?
कि तुम तो खा लो कुछ नहीं होता। मेरा एक्सपीरियंस क्या था, अरे तेरा एक्सपीरियंस चूल्हे में गया, पहले मेरी बीमारी तो दे, अरे कह रहा हूँ ना खा लो। ऐसा कोई डॉक्टर कहता है और ऐसे तुम किसी की मानोगे? लेकिन तुम शास्त्रों में ऐसा ही करते हो, बीमारी अपनी दिखाते नहीं पर इलाज करने लग जाते। रत्नकर्ण श्राप का चार पढ़ा नहीं, समझे आया? और पढ़ा तो इसमें ऐसा लिखो, तो इसमें इतना पाप, इसमें इतना पाप। अरे भाई शांति रख लो, इसमें मुझे सब पता है कहाँ कितना लिखा। पहले अपनी बीमारी तो पहचानो। पंचम गुण स्थान का स्वरूप पढ़ रहे हो, चौथा मिला नहीं, पहले में डले हो और पांचवें की चिंता करने लगे कि हमारा जीवन तो बहुत बेकार जा रहा है। क्या पढ़ के? पांचवें का, और चौथे की खबर नहीं और पहले में डले हुए हो। अरे भाई पहले में डले हुए, चौथे का काम करो। नहीं साहब पांचवा पढ़ना कि नहीं पढ़ना? अरे हम कम मना कर रहे पढ़ना कि नहीं पढ़ना, लेकिन जब चौथे का काम डला हुआ है तो पांचवे का पढ़ने में फायदा क्या है? क्या फायदा है? नहीं साहब यही से समझ लेना चाहिए मार्ग। चौथे गुण स्थान के बिना मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता। क्या कहा मैंने कि सब आगे का तो समझ ले और समझने की जरूरत नहीं है। जिस दिन सम्यक दर्शन होगा आगे का मार्ग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आगे का मार्ग अपने आप दिखता है। सुनो सुनो, पहले से चौथे में जाना ही पुरुषार्थ है, काम का मैंने मेहनत का है। चौथे से पांचवा छठवा शास्त्रों से पढ़ के नहीं जाना है, चौथे तक शास्त्र की जरूरत है। क्या कहा मैंने? पहले से चौथे तक पहुंचने के लिए शास्त्र की जरूरत इसलिए कि स्वरूप क्या है वो उससे समझना है। लेकिन एक बार आत्मानुभव हो गया, फिर दया दान वृष्टि संयम आदि कैसे होते हैं कि शास्त्रों से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अपने आप पता चल जाएगा कि दया दान पूजा भक्ति कैसे हो रही है। नहीं समझ में आया? माँ बनने के बाद बच्चे को कैसे पालना है, कैसे ध्यान रखना है, इसके लिए बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चा बस पैदा हो जाए इस बात का ध्यान रखना। पैदा हो गया